हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 6 देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें हैदराबाद के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क अथवा चिनकिलिच खां ने मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के समय किया। यहाँ के राजा को निजाम कहा जाता था। तो हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद की स्वतंत्र स्थापना 1724 ईस्वी में हुआ था। और किया किसने था? स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किया किसने था? तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने किया था। और निजाम उल मुल्क को ही चिंकिलित खां कहा जाता है। और इन्होंने मुगल बादशाह के समय किया था। हैदराबाद की 1724 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह था। अगला है, निजाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई। तो जो हैदराबाद का निजाम था, जिसको निजाम उल मुल्क कहा जाता है, उन्होंने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में करने के बाद हैदराबाद को ही अपनी राजधानी बना लिया। अगला है, एक हिंदू पूरन चंद को निजाम उल मुल्क ने अपना दीवान नियुक्त किया। तो जो निजाम उल मुल्क था, उन्होंने अपना दीवान एक हिंदू को नियुक्त किया था। वो हिंदू का नाम था पूरन चंद। क्या नाम था? तो पूरन चंद नाम था। अगला है, अगला पॉइंट है, 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया। तो बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण कब किया? तो 1728 ईस्वी में। और पाल खेरा के युद्ध में निजाम को हरा दी। तो हैदराबाद के निजाम को बाजीराव प्रथम ने हराया, लेकिन किस युद्ध में? तो पाल खेरा के युद्ध में। तो पूछा जाता है कि बाजीराव प्रथम हैदराबाद के निजाम को किस युद्ध में हराया था? तो पाल खेरा के युद्ध। और पाल खेरा का युद्ध हुआ कब था? तो 1728 ईस्वी में। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अगला है, पेशवा तथा निजाम के बीच मुंगी शिव गांव की संधि हुई। संधि के तहत निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार की और चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया।
जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि प्रारंभ किया तो उसने उसने मानने उसे मानने वाला पहला राजा राज्य हैदराबाद ही था। यानी कि जब मराठा शासक बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को 1728 के युद्ध में हरा दिया था, तो जो हैदराबाद का निजाम था उसने पेशवाओं यानी मराठा के अधीनता स्वीकार कर लिया और मराठा के राजाओं को टैक्स यानी कि कर देने के लिए राजी हो गया, जिसमें से चौथ कर और सरदेशमुखी कर था। इसको देने के लिए स्वीकार कर लिया। उसके बाद स्वीकार करने के बाद जब लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि को लाया 1798 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि कब लाया? तो 1798 ईस्वी में सहायक संधि को लाया। तो सबसे पहले हैदराबाद का निजाम ही लॉर्ड वेलेज़ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि किसने लाया? तो लॉर्ड वेलेज़ली लाया। सहायक संधि किसने लाया? तो लॉर्ड वेलेज़ली लाया। और लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि कब लाया था? तो 1798 ईस्वी में लाया था। और इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद का निजाम था। कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद तेलंगाना वाला क्षेत्र है। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो जो हैदराबाद है वो अभी तेलंगाना राज्य में पड़ता है। पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई, किंतु सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिला लिया। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय हैदराबाद का निजाम था, सो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत वहां पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। तो कहेगा हैदराबाद को स्वतंत्रता के समय सरदार पटेल ने किस ऑपरेशन के तहत भारत में शामिल किया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल किया था। अगला है कर्नाटक की स्थापना सआदत उल्ला खान ने किया। कर्नाटक की स्थापना किसने किया? तो कर्नाटक की स्थापना सआदत उल्ला खान ने किया। कर्नाटक की स्थापना किसने किया? तो सआदत उल्ला खान ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कर्नाटक की स्थापना किसने किया? सआदत उल्ला खान ने किया था। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़े, जिसके अंतर्गत 3 युद्ध हुआ। तो कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ा था। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए आपस में कौन कौन लड़ा? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने आपस में लड़ा, और इस लड़ाई के तहत 3 युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? तो
1746 से 1748 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। पूछा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच हुआ। इसमें कहता है इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध था, जिसके कारण उनकी कंपनी भारत में युद्ध करने लगी। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध एक्सला-पेशेल की संधि से समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए हुआ था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के खिलाफ लड़ रहा था, और वो लड़ने के वजह से इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का कंपनी जो भारत में था, उन्होंने भारत में भी युद्ध करना शुरू कर दिया। और इस युद्ध की समाप्ति एक्सला-पेशेल की संधि के द्वारा समाप्त होने के बाद भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया गया। अगला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1749 से 1754 के बीच दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना था। इसने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध पौंडीचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण था, जो फ्रांस का गवर्नर डुप्ले था, वो अंग्रेजों पर भारत में आक्रमण कर दिया था, और यही आक्रमण करने के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। शुरू होने के बाद यह युद्ध पौंडीचेरी के संधि के तहत समाप्त किया गया। संधि पूछा जाता है, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो पौंडीचेरी के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो पूछा जाता है तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? तो 1756 से 1763 के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। इस युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया, और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। यह युद्ध 1763 में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हो गई। इस संधि के तहत चंद्रनगर तथा पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार शेष क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, इस तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण पूछेगा तो क्या है? तो मुख्य कारण यूरोप में
सप्तवर्षीय युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, जिसके कारण भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। और यही युद्ध के समय बीच में ही 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया। और वांडीवास के युद्ध होने के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह यानी बहुत गंदा तरीका से हरा दिया। और हरा दिया यानी कि पराजित कर दिया। और भारत से फ्रांसीसी सत्ता समाप्त ही हो गई लगभग। यानी वांडीवास के युद्ध में जब फ्रांसीसी हार गए तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांसीसी सत्ता यानी फ्रांस का जो सत्ता था यहाँ समाप्त ही हो गया। और समाप्त होने के बाद 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा कौन सी संधि? पेरिस की संधि कब हुआ? 1763 ईस्वी में हुआ। इसी संधि के तहत तीसरा कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और इस संधि के तहत चंद्रनगर तथा पौंडीचेरी फ्रांसीसी का अधिकार था, वह क्षेत्र अंग्रेज ले लिया। यानी जब पेरिस का संधि 1763 ईस्वी में हुआ तो इसके तहत जो फ्रांसीसी चंद्रनगर और पौंडीचेरी पर था, ये पौंडीचेरी और चंद्रनगर अंग्रेजों को दे दिया गया। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो बना के आप लोगों के सेवा करेंगे। थैंक यू।